नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष के सांसदों को निलंबित किए जाने के खिलाफ और अहम मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने की मांग को लेकर कई दलों के सांसदों का संसद परिसर में धरना जारी है। इन सांसदों ने बुधवार को कहा था कि वे 50 घंटे तक संसद परिसर में धरना देंगे। विपक्षी सांसदों का यह प्रदर्शन शुक्रवार दिन में 1 बजे तक चलेगा। धरना देने वाले सांसदों में कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सीपीएम और आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल रहे। सांसदों का कहना है कि जब वे महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में उठाते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइस ईरानी के कथित अवैध वायर को लेकर हुए विवाद के बीच आज इस मामले में गोवा एक्साइज कमिश्नर औपचारिक रूप से सुनवाई करेंगे। एक नोटिस में एक्साइज कमिश्नर नारायण गाड ने कहा कि वो 29 जुलाई यानी शुक्रवार को सुबह 11 बजे से गोवा राजकार भवन में शिकायत पर सुनवाई करेंगे। ये सुनवाई स्थानीय आरटीआई एक्टिविस्ट एरेस रोड्रिग्स द्वारा दायर एक शिकायत के बाद हो रही है। शिकायत में उन्होंने राज्य के आबकारी विभाग को सिली सोल्स बार और रेस्टोरेंट को शराब लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया में उल्लंघन के बारे में लिखा था, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई और फिर वो स्मृति ईरानी की बेटी का पुराना इंटरव्यू भी निकाल कर ले आई, जिसमें जोइस ईरानी इसको लेकर बात कर रही हैं। सबूत के तौर पर स्मृति ईरानी की पुरानी इंस्टाग्राम स्टोरी को भी साझा किया जा रहा है, जिसमें वो अपनी बेटी पर इस रेस्टोरेंट को लेकर गर्व महसूस कर रही हैं। हालांकि अभी स्मृति ईरानी इसको लेकर घिर चुकी हैं, लेकिन वो लगातार इन आरोपों को खारिज कर रही हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में गुरुवार शाम को फाजिल नाम के युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या का यह सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि मास्क पहने 4 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फाजिल की उम्र 25 साल की थी। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ये वारदात सूरतकाल इलाके में हुई है। हत्या के बाद पुलिस ने मंगलुरु, मुल्की और मूडबिद्री में धारा 144 लागू कर दी है। बता दें कि दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद से ही कर्नाटक में सांप्रदायिक तनाव चरम पर है। फाजिल की हत्या क्यों हुई है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन प्रवीण की हत्या के बाद हुई इस वारदात की वजह से माहौल निश्चित रूप से और तनावपूर्ण हो गया है। कर्नाटक में बीजेपी के युवा कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश, विरोध और भारी दबाव के बीच अब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने गुरुवार को कहा कि अगर स्थिति के अनुसार ज़रूरत पड़ी तो वो योगी मॉडल की तर्ज पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी और संघ परिवार समर्थकों के ही एक वर्ग की मांगों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। वे लोग कर्नाटक में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की जान की रक्षा करने में विफल रहने के लिए बोम्मई सरकार की आलोचना कर रहे हैं और योगी मॉडल शासन लाने की मांग कर रहे हैं। इसी पर बोम्मई ने कहा, उत्तर प्रदेश की स्थिति के लिए योगी सही मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह कर्नाटक में स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग तरीके हैं और उन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर स्थिति बनी तो योगी मॉडल शासन कर्नाटक में भी आएगा। पश्चिम बंगाल स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी को मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहां से 50 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो से अधिक का सोना बरामद हुआ था, जिसके चलते बढ़ते दबाव के बाद ममता बनर्जी को पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटाना पड़ा। अब इस बीच बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए ट्विटर पर एक संदेश साझा किया है और उनके लिए चिंता का विषय बताया है। अमित मालवीय ने जो वीडियो ट्वीट कर साझा किया है उसमें बंगाल के गवर्नर रहे जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि इस प्रकार यहाँ तक कि इससे छोटे घोटालों में मुख्यमंत्रियों को जेल हुई है। इसके साथ ही मालवीय ने लिखा है कि इससे ममता बनर्जी को चिंता होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़कर बनी बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट की सरकार का विस्तार एक बार फिर टलता दिख रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में कोई तारीख तय होने की बात से इनकार कर दिया। 30 जून को बनी ये सरकार लगभग 1 महीने बाद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पाई है। सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इतने बड़े महाराष्ट्र का कामकाज किस तरह संभाल रहे हैं, ये समझ पाना बेहद मुश्किल है। शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 5 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात भी की है। कॉमनवेल्थ गेम्स की आज से शुरुआत हो चुकी है। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में हो रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने तिरंगा लेकर स्टेडियम में भारतीय दल की अगुवाई की।
बता दें कि 8 अगस्त तक चलने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 देशों और क्षेत्रों से 5000 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।